तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे उस दीवार की जिसे हमने आदर की दीवार नाम दिया है। ये वो दीवार है जो सरकार और विपक्ष के बीच शायद धराशायी हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या जो भाषा लतीफेबाजों और ट्विटर ट्रोल्स की होती थी, उस भाषा को विपक्ष ने अपनी राजनीति का अहम हिस्सा बना लिया है। आज बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी टीवी पर आते हैं तो एक ऐसे नैरेटिव का जिक्र करते हैं जिस पर हर किसी का ध्यान गया। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राजनीतिक हिंसा उन बयानों से प्रेरित हो जाती है जो नेता क्षणिक लाभ के लिए देते हैं। सुनिए। देश के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट। इस कहानी की शुरुआत आज सुबह एक अखबार में छपे हुए एक कॉलम के साथ हुई, जिसकी चर्चा शाम तक जारी रही और शायद आगे भी जारी रहेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का एक आर्टिकल अंग्रेजी अखबार में छपा, जिसमें उन्होंने ट्रंप पर हुए हमले को लेकर उस नैरेटिव का जिक्र किया जो कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है। आप सभी को याद होगा, बीते 13 जुलाई को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप 1 इंच से बाल बचे। यह हमला क्यों किया गया, अभी तक इसका पता तो नहीं चला है, लेकिन यह हमला राजनीति से प्रेरित था, यह जरूर कंफर्म है। ऐसे में भारत में भी इस तरह की हिंसक पॉलिटी का एक प्रचार चल रहा है, जिसको अब रोकना जरूरी है। हमें अमेरिका में हुई घटना से सबक लेना चाहिए और ऐसे बयानों को आम बयानों की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बीते कुछ समय में यह देखा गया कि कांग्रेस की बोली से पीएम को खतरा है। नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. The basic concept of Modi has been destroyed. नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के, वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, गोटी काट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नैरेटिव से खतरा पैदा करने वाले इन बयानों को लेकर पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि वो गाली प्रूफ हो चुके हैं और उन बयानों का वो टॉनिक बनाकर पी लेते हैं। एक बार आप ये भी सुन लीजिए। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए
इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। विपक्ष के उन शब्दों में जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, इसमें हिंसा का सार छिपा है। उसका जमीन पर असर कैसे होता है, उसको समझने के लिए आपको दो घटनाओं पर ध्यान देना होगा। पहली घटना है साल 2018 में पुणे की भीमा कोरेगांव हिंसा। इस हिंसा की जांच के दौरान एक चिट्ठी सामने आई थी और इस चिट्ठी में लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसी तरीके से मारा जा सकता है जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मारा गया। इस चिट्ठी में लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर हमला करना एक प्रभावी योजना हो सकती है। आपको एक बार यह चिट्ठी फुल स्क्रीन देखनी चाहिए। इसमें उन शब्दों का फिर से जिक्र करती हूं। मोदी के नेतृत्व वाला हिंदू फासीवादी शासन आदिवासियों के जीवन में घुसपैठ कर रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसी बड़ी हार के बावजूद मोदी ने 15 से अधिक राज्यों में सफलतापूर्वक बीजेपी सरकार स्थापित की। अगर यही गति जारी रही तो उसका मतलब पार्टी के लिए सभी मोर्चों पर भारी परेशानी होगी। असहमति का अधिक दमन और मिशन 2016 का अधिक क्रूर रूप। किसान और कुछ अन्य वरिष्ठ साथियों ने मोदी राज को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है। हम राजीव गांधी जैसी एक और घटना की तर्ज पर सोच रहे हैं। यह आत्मघाती लगता है और इस बात की अच्छी संभावना है कि हम असफल हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि पार्टी पीबीसीसी को हमारे प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना चाहिए। उनके रोड शो को निशाना बनाना एक कारगर रणनीति हो सकती है। हम सामूहिक रूप से मानते हैं कि पार्टी का अस्तित्व सभी बलिदानों से सर्वोच्च है। ये इस लेटर का एक एक शब्द वर्बेटम जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब आप साल 2022, माफी चाहूंगी, 2022 की उस घटना को भी जरा याद कीजिए, जब पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे 20 मिनट तक सड़क के बीचों बीच फंसाकर रखा गया था। ये तस्वीरें आप याद करिएगा। बताया यह गया है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोक लिया, लेकिन आप जरा सोचिए कि एक फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री को सड़क के बीचों बीच एक तरीके से बंधक बना लेना कितना भयावह है। इस घटना के बाद जब पीएम मोदी वहां से निकले तब उन्होंने ये कहा था कि अपने सीएम चन्नी से शुक्रिया कह दीजिएगा कि मैं जिंदा वापस लौट सका। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा लेयर्स में सबसे बाहरी घेरा लोकल पुलिस का होता है और उस दिन फिरोजपुर में सड़क पर जो कुछ चल रहा था उसकी जिम्मेदारी लोकल पुलिस की थी, लेकिन लोकल पुलिस ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। वहां पर सरकार किसकी थी यह भी याद करिए और उस सरकार का और प्रशासन का रवैया क्या था यह भी याद करिएगा। यह पूरी घटना सियासी शोर में दबकर रह गई। यहां पर विपक्ष ने इस घटना को लेकर पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सवाल नहीं उठाए, बल्कि विपक्ष ने कहा कि इतना हंगामा क्यों करना, क्या ही हुआ है, कौन सी बड़ी घटना हो गई। उस वक्त सुनकर ऐसा लगा था कि मानो विपक्ष को यह घटना बहुत छोटी सी लगती है और अगर ऐसा है तो उन्हें इतिहास को एक बार फिर से खंगालना चाहिए, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की उनकी ही गाड़ी में हत्या कर दी गई। साल 1963 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की उन्हीं की गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 1881 में एक और अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 1978 आया, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री एल्डो मोरो को भी उनकी गाड़ी से ही अपहरणकर्ताओं ने किडनैप किया और उसके 55 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। और ज्यादा दूर आप मत जाइए तो पंजाब के ही पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी साल 1995 में एक कार बम धमाके में मार दिया गया था। और अगर खुद के घर में ही झांक कर देखें तो इस देश में सबसे ज्यादा समय तक अपनी सरकार चलाने वाली कांग्रेस और विपक्ष की भूमिका निभा रही इस पार्टी के दो बड़े चेहरे, दो बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी इसी तरह से साजिश के तहत की गई थी। ऐसे में यहां पर हमारा यह मानना है कि विपक्ष को ऐसी बयानबाजियों से दूर रहना चाहिए जो कि देश के प्रधानमंत्री के लिए खतरा पैदा करने वाली हो। आप राजनीति के पिच पर लड़िए, नीतियों की आलोचना कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन बयानों की भी आलोचना होनी चाहिए जो हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाती हैं। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए क्या कहा? मॉनसून ऑफर दे डाला। उन्होंने लिखा है 100 लाओ सरकार बनाओ। उनके कहने का मतलब था कि 100 विधायक तोड़कर लाइए और समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर देगी। इस तरह की बातें एक बड़े नेता के मुंह से निकलना लोकतंत्र का खुलेआम मजाक है जो कि भारतीय राजनीति में किसी भी स्थान पर होना नहीं चाहिए और ना ही इसका चलन आगे बढ़ना चाहिए।